वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है एसएससी क्लासेस पर। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। आप टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनिंग में क्लॉक, यानी क्लॉक से बात हो रही थी और क्लॉक में जो बात हो रही थी यहाँ पर हमने आपको बेसिक जानकारी दे दिया था। उसके बाद संपाती यानी ओवरलैपिंग हो गया था, फिर विपरीत कंडीशन हो गया था। अब हम देखने वाले हैं यानी क्लॉक टेस्ट का नेक्स्ट पार्ट, यानी आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 3 में रीजनिंग का क्लॉक टेस्ट। तो रीजनिंग के क्लॉक टेस्ट में आप देख रहे हैं अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 में समपाती। क्या पढ़ेंगे? समकोण पढ़ेंगे। अब समपाती तो हो गया बच्चा, तो समकोण पढ़ेंगे और समकोण में जानेंगे चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। सेम कंडीशन होगा, जस्ट 1 मिनट में हम आपको तुरंत का तुरंत रिवीजन कराते हैं। बच्चा समपाती में क्या होता था, थीटा की वैल्यू 0 होता था, मिनट की वैल्यू 0 होता था और 1 घंटे में 1 बार संपाती होती थी, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और ये 12 से 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं करती थी। जस्ट विपरीत में क्या होता था, विपरीत में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होता था, टाइम की वैल्यू 30 मिनट होता था। ये 1 घंटे में मैक्सिमम 1 बार विपरीत होती हैं और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और ये 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है। तो चीज़ों को बार बार आपको रिवीजन करना है ताकि चीज़ें आपको रट जाएं, और जब तक चीज़ें रटेंगी नहीं तब तक आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद चीज़ों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। इसलिए आपको ये ध्यान में देना होगा कि चीज़ें हमको अंगुलियों पे डांस करती हुई नज़र आनी चाहिए। तो चलिए बच्चा बढ़ते हैं। अब आज समकोण की स्थिति को देखते हैं, यानी समकोण का कंडीशन क्या होना चाहिए। सपोज दैट ये आपकी क्लॉक है, यानी यहाँ पर क्लॉक जो बना हुआ है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, इनके बीच 5 और 4 होना चाहिए, ये भी लिखेंगे। इनके बीच 2 और 1 होना चाहिए, यहाँ लिख लीजिए। इनके बीच 10 और 11 होना चाहिए और इनके बीच 7 और 8 होना चाहिए, यानी ये घड़ी की स्थिति होगी। अब देखेंगे समकोण की स्थिति क्या होनी चाहिए, यानी यहाँ पर एक निडिल यहाँ पर होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। एक निडिल इस साइड पर होनी चाहिए, तो आपकी एक निडिल इस साइड पर यानी ऊपर होनी चाहिए, यानी ये एक दूसरे के क्या होंगी, समकोण होंगी। तो जो पतली वाली निडिल होगी वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगी और जो मोटी वाली निडिल होगी वो हावर को रिप्रेजेंट करने वाली होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड रूल को देख लेते हैं, यानी अगर बात करेंगे रूल की तो रूल देख लेंगे। पहला रूल देखेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू यानी कोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी यह कोण कितना माना जाएगा, 90 डिग्री का माना जाएगा। और दूसरा रूल देखेंगे, इसमें अगर टाइम यानी समय की वैल्यू देखेंगे तो समय का वैल्यू इसमें 15 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है बच्चा? 15 मिनट का होता है। अब ध्यान देंगे, ये 1 घंटे में क्या लिखेंगे, 1 घंटे में 2 बार समकोण होती है, यानी कोई भी घड़ी सुई मैक्सिमम 1 घंटे में 2 बार समकोण होगी। उम्मीद है इतनी बात याद हो गई होगी। तीसरी बात याद रखेंगे, ये 12 घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं, 22 बार समकोण होती हैं। 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं। और आपको याद रखना होगा कि ये 24 घंटे में कितने घंटे बच्चा, 24 घंटे में 44 बार यानी 44 बार समकोण होती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, 44 बार समकोण होती हैं 24 घंटे में। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, गुरुजी जब 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, क्यों 22 बार हो रहा है? तो आपको ये हमको बताना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि सुइयां जब घड़ी चलती है तो एक वक्त आता है 3 से 4 बजे के बीच, आप लिखेंगे यहाँ पॉइंट में 3 से 4 बजे के बीच। किसके बीच? 3 से 4 बजे के बीच। ये जो है 3 से 4 बजे के बीच
एक बार समकोण होती हैं, एक बार समकोण होती हैं, यानी एक बार नहीं होती हैं। हर घंटों के बीच में 2 बार होती हैं, परंतु 3 से 4 के बीच एक बार ही समकोण होती हैं। और एक टाइम और आता है 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच एक बार समकोण होती हैं, 9 से 10 बजे के बीच एक बार समकोण होती हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना चीजें आपको याद हो गया होगा। कैसे? सिंपल है, वेरी सिंपल है। यहाँ पर समकोण में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मिनट की वैल्यू 15 मिनट, 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार समकोण हो सकती हैं और 12 घंटे में मैक्सिमम 22 बार समकोण हो सकती हैं, 24 घंटे में मैक्सिमम 44 बार समकोण हो सकती हैं, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच एक बार समकोण होंगी और यहाँ पर 9 से 10 बजे के बीच में रसगुल्ला एक बार समकोण होंगी। इसीलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। सिंपल है, एकदम बेहद आसान है। जैसे संपाती में था वैसे विपरीत में है, ऐसे जस्ट समकोण में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें याद हो गई होंगी। वीडियो को आप ध्यान से देखकर इसका नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सोचा है आपको सिर्फ ट्रिकी देना ही मेरा मकसद नहीं है। मकसद है हमको आपको बेस भी देना, बेस के साथ साथ ट्रिकी भी देना। आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे। ये रीजनिंग का कोई भी चैप्टर होगा, सबकी बेसिक पहले, उसके बाद ट्रिकी। प्रहार तो पूरी करने की मेरी कोशिश होगी और प्रहार मेरा जारी रहेगा, ट्रिकी और बेस दोनों का जारी रहेगा। तो चलिए, आज उम्मीद करते हैं ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जिस पैटर्न पर बता रहा हूँ सेम इसी पैटर्न पर बनेगा। सीधा सीधा कहेगा किसी घड़ी में, कहेगा क्वेश्चन किसी घड़ी में 5 से 6 बजे के बीच का वह समय क्या होगा जब घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में समकोण होंगी। यानी एकदम सेम प्रश्न पूछने का तरीका होगा, एकदम कोई इसमें संशय नहीं है कि आपका प्रश्न तो ऐसे ही आने वाला है कि किसी घड़ी में 5 से 6 बजे के बीच का वह समय क्या होगा जब दोनों सुइयां यानी घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में समकोण होंगी। तो चलिए आइए जानते हैं 5 से 6 बजे के बीच का समय। आप पहले अगर बेसिक यूज करते हैं तो बेस के लिए आप कहेंगे यम बराबर, सूत्र वही याद रखना है, बदलेगा नहीं। यम बराबर 2/11 इंटू T1 30 पॉजिटिव निगेटिव थीटा, यानी यम बराबर 2/11 गुणे T1 इंटू 30 पॉजिटिव निगेटिव थीटा, जहां पर समकोण में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप से बताते हैं m बराबर 2/11, T1 की वैल्यू रसगुल्ला यहाँ 5 लिखा है तो 5 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। आपको सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार निगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ समकोण में हमेशा 2 उत्तर दिए जाते हैं, 2 उत्तर आते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आंसर क्या देने वाला है आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिए m बराबर 2/11, 5 या 15 यानी 150 प्लस माइनस 90 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर 2/11, यहाँ 150 में एक बार हम प्लस वाला ऐड करते हैं तो कहेंगे 150 प्लस 90, यानी आप जोड़ देंगे इनको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा ध्यान से, तो 9 5 14 यानी आपका 240 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे m बराबर 2/11 गुणे 240। जब हम प्लस के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 90 और 150 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। आप कहेंगे 240 का गुणा मार दें तो 480, 24 गुना कितना होता है रसगुल्ला 48, तो 480/11 इसी को काट दें। आपका टाइम क्या होगा,
11 चौका 44, यहाँ पर 4 बार 4 बचेगा तो 40, 11 तियां 33, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7/11, यानी टाइम होगा m बराबर 43 मिनट 7/11 सेकेंड, यानी m की वैल्यू क्या आ गई 43 मिनट 7/11 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं अब आपको कुछ करना नहीं है। 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय पूछा है, तो 5 बजे में 43 मिनट जोड़ देंगे और 7/11 सेकंड जोड़ देंगे, तो टाइम हो जाएगा 5:43 मिनट 7/11 सेकंड। एकदम फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे 5:43 मिनट 7/11 सेकंड पर ये संपूर्ण हो जाएंगी। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव कंडीशन। अब निगेटिव कंडीशन देखेंगे, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और यहाँ समझाएंगे आपको निगेटिव कंडीशन। एक्चुअली में यहाँ पॉजिटिव ना रखकर हम यहाँ पर निगेटिव रखें, यहीं पर समझ लें। चीज़ों को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इतना तो दिमाग, कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लल्लू की तरह नहीं पढ़ना है, इतना तो दिमाग रखना ही होगा, इतनी तो चीज़ें समझनी ही होगी कि हमको करना क्या है। अगर यहाँ से हम कर दिए पॉजिटिव तो यहाँ से बना रहे हैं निगेटिव, सेम प्रोसेस आगे वही है ऊपर, तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, किसी को इशू नहीं होनी चाहिए कि ये कहाँ से नया लाइन नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ सीखना है आपको। जहाँ पर जैसे मिले, जिस व्यक्ति ने जीवन में एडजस्ट नहीं किया, यानी एडजस्ट तो आपको करना है, किसी भी कीमत पर करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए ठीक है, यहाँ कंपटीशन लेवल है तो 2/11 करेंगे गुणे। अब 150 में से रसगुल्ला 90 घटा देंगे, चुपचाप 150 में 90 घटाओगे तो आएगा तुम्हारे पास 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। 60 दूना 120, 120/11 इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 दाहियम 110 और 1 बच जाएगा यहाँ पर 10/11। आपका उत्तर आ जाएगा 10 सही 10/11, यानी 10 का यहाँ से करेंगे, एक बार जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, 11 एकन 11। आप बात समझ गए होंगे। 10 सही 10/11, यानी 10 मिनट 10/11 सेकंड हो जाएगा। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम यही 5 बजे में 10 मिनट जोड़ दोगे तो आप 5:10 मिनट 10/11 सेकंड आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बेहद चीज़ें आसान हो गई होंगी, आपको कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा। यानी आपको पता चला कि एक बार टाइम होगा 5:43 मिनट और एक बार टाइम होगा 5:10 यही 2 टाइम पर आपके संपूर्ण होते हैं और दोनों टाइम आप बेसिक तौर पर सीख लिए। आइए बच्चों, प्रिय बच्चों, सीखते हैं हम इसकी ट्रिकी कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बारी है आपके ट्रिकी यूज़ करने की। इसी प्रश्न को अभी हम देखेंगे और इसी प्रश्न में अभी ट्रिकी को देख लेते हैं। यानी अगर हम ट्रिकी यूज़ करते हैं तो ट्रिकी में क्या करेंगे, सीधी बात है, वही ट्रिकी जो सब पे यूज़ हुआ है 60/11 गुणे T1 पर यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे 60/11 गुणे T1। आप अब T1 की वैल्यू 5 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रिकी में ये ध्यान देना होगा, जैसे आपने संपाती में ध्यान दिया था 12 कॉमन था, विपरीत में आपका 3 कॉमन था, ऐसे विपरीत में 3 नहीं कॉमन था, विपरीत में आपका 6 कॉमन था और यहाँ समकोण में आपके 2 उत्तर आते हैं तो 2 कॉमन होंगे, यानी एक बार 3 और एक बार 9 कॉमन होंगे। तो चलिए पहले हम 3 को कॉमन सॉल्व करते हैं, यानी 3 से चलना है क्लॉक में और देखना है 5 कितने घंटे बाद मिलेगा, जितने घंटे बाद 5 मिलेगा वही टी की वैल्यू है। तो कहेंगे 1 2 मिल गया, 2 घंटे बाद 5, आप लिख दीजिए यहाँ 2 और गुणा मार दीजिए, आ जाएगा 120/11, काट दीजिए, आ जाएगा 10 सही 10/11। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, यानी 5:10/11 सेकंड आपका फाइनल रिजल्ट। यही पहले बेसिक से भी आया था, यही ट्रिकी से भी आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ गए। अगर हम बात करें, अब इसको हटा के दूसरी बात करें, यानी आप इसी ट्रिक को दूसरे साइड से यानी दूसरा उत्तर लाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे 60/11 गुणे T1,
यानी T1 की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। इस बार का कॉमन हमने पिछली बार हमने कॉमन 3 माना था और इस बार कॉमन रसगुल्ला 9 मानेंगे और 9 से क्लॉक में चलेंगे, जहां 5 मिल जाएगा उतने घंटे बाद हम रुक जाएंगे। तो स्टे लीजिएगा वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 2 9 कॉमन ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 घंटे पर हमको 5 मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे 8 8 छक 48 480/11। यहाँ काट दीजिए तो 4 चौका 11 चौका 44 4 40 11 3 33 7 40/11। टाइम हो जाएगा आपका रसगुल्ला 43 मिनट 7/11 सेकेंड। आप लिखेंगे 5 बजे में जोड़कर तो 5:43 7/11 सेकेंड आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी आपने देखा चीजें तो एक ही प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न को मैंने 2 ढंग से बताए हैं और दोनों ढंग को आप ध्यान से सीखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपके लिए एक ही प्रश्न पर्याप्त है। यानी आपको चीजों को समझना है और चीजें एकदम आराम से आपको आ जाएंगी। बस 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे सपोज दैट, एक बात और समझ लीजिए, अगर सपोज दैट बात करें हम यहाँ पर थोड़ी सी, क्या बात करें, मान लीजिए मैंने प्रश्न बदल दिया। अब बदलने पर प्रश्न थोड़ा सा ही बदलाव रखना है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं रखना है। आपका मान लीजिए हमने टाइम ले लिया 1 से 2 बजे के बीच का। इस बार क्या टाइम ले लिया, 1 से 2 बजे के बीच का। वह समय क्या होगा कि आपकी दोनों सुइयां घंटे तथा मिनट वाली समकोण पर हो जाएं। चलिए फिर से काउंट कर लेते हैं। यानी हम ट्रिकी पर यूज करते हैं और ट्रिकी को यूज करने के लिए हम कहेंगे क्या, की बराबर, यानी आप कहेंगे 60/11 गुणा T1। यानी आपको रखना है 60/11 गुणे T1 की वैल्यू। एक बार बाबू कॉमन क्या होगा, 3 और एक बार 9। पहले 3 वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3 से क्लॉक में चलना है और जब तक 1 नहीं मिल जाएगा तब तक रुकना नहीं। काउंट करें, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 घंटे बाद 1 मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर कहेंगे 600/11। काट देंगे बच्चा, 11 5 55, यहाँ बचेगा 5, 11 चौका 44, बचेगा 6, 54 सही 6/11 सेकेंड। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 1:54 है बच्चा। तो 54 मिनट 6/11 सेकेंड आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर तो यहाँ निकल के आ गया। अब हम दूसरे उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ दूसरा उत्तर देख लेते हैं। यानी ट्रिकी आपकी होगी की बराबर 60/11 गुणे T1। यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, 60/11 गुणे T1 की वैल्यू रखनी है। इस बार हम कॉमन 3 ना मान के कॉमन 9 मानेंगे और जब तक 1 नहीं मिल जाएगा तब तक हम काउंट करेंगे। यानी 9 कॉमन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, कितने घंटे बाद मिल गया, 4। तो कहेंगे 6 चौका 24, गुणा मार देंगे 240/11, काट देंगे 11 दूना 22, 2 बचेगा 20, 11 एकन 11, 9/11 सेकेंड। यानी 21 मिनट 9/11 सेकेंड आपका यहाँ पर टाइम जोड़ दीजिएगा। 1 बजे कर 21 मिनट 9/11 सेकेंड आपका फाइनल आंसर। यानी आप देख पा रहे होंगे चीजें आपको बेहद आसान सी नजर आ रही होंगी अब। यानी आपको 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिया। इसके बजाय आप अब होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 2 लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग से 2 3 रख लीजिएगा, 3 4 रख लीजिएगा, 5 6 रख लीजिएगा, 6 7 रख लीजिएगा, 8 9 रख लीजिएगा। यानी इस प्रकार के 12 प्रश्नों के आपके जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहद समझ में भी आई होगी। बहुत आसान मैंने कोशिश की है, बहुत मतलब अच्छी कोशिश करने की कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं और समझ में भी आएंगी। रसगुल्ला अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस से 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद तुरंत साइड में प्रैक्टिस कर लेंगे, 100% है आपका कल्याण हो जाएगा। रीजनिंग को भी जैसे जिस प्रकार आप मेरे साथ स्टैटिक जीके में तो तबाही मचा ही रहे होंगे, एक ही बार में सारा सुपड़ा साफ हो जा रहा होगा, ऐसे रीजनिंग के भी एक चैप्टर को ही तोड़ा फोड़ा जाएगा। याद रख लेना, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो तोड़ना तो जरूर पड़ेगा। मंजिल
चाहे जितनी भी मुश्किल हो, पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए हमें उस मंजिल से टकराना ही पड़ेगा। हम टकराएंगे भी और उससे लड़ेंगे भी और उस पर अपना झंडा गाड़ेंगे भी, अपना फतेह होगा। 100% डन 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 है, इसमें कोई संशय नहीं होगा। बस आप लोग सहयोग देते रहें, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहें। चलिए बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।